एक खूबसूरत गांव नूराबाद में हमजा नाम का एक गरीब लड़का रहता था। हमजा एक मेहनती लकारहरा था जो अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। हमजा के वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और अब अपनी माँ की खिदमत और घर का खर्चा उठाना सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी। हर सुबह फजर की नमाज के बाद हमजा अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और बर्फीले जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चला जाता। एक रात जब हमजा लकड़ियां लेकर वापस आ रहा था तो उसे बर्फ के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। हमजा ने करीब जाकर देखा तो वहां एक चमड़े का थैला पड़ा था। थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हमजा के दिल में ख्याल आया। हमजा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हमजा, अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरा नहीं है। हमजा ने ठेला बंद किया और अगली सुबह उसे मस्जिद ले गया। नमाज के बाद इमाम साहब ने ऐलान किया, इमाम, जिस किसी का सोने का थैला गुम हुआ है वो मस्जिद में आ जाए। इतने में एक अमीर ताजिर रोता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ। मैं यूस पूरी रात ढूंढता रहा हूँ। हमजा ने खामोशी से थैला ताजीर के हवाले कर दिया। लोग हमजा की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए। ताजीर ने खुश होकर हमजा को इनाम दिया, उसकी माँ के इलाज का खर्चा उठाया और उनकी मदद शुरू कर दी। चंद ही हफ्तों में हमजा की माँ सेहतमंद हो गई। उनके घर में दोबारा खुशियां वापस आ गई। वक्त गुजरता गया, लेकिन नूराबाद के लोग आज भी हमजा की सच्चाई की मिसाल देते हैं। हमजा अक्सर बच्चों को समझाता था, बच्चों, हमेशा सच बोलना, अपने वालिदैन की खिदमत करना और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी सादा थी, मगर वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। एक दिन उसे बाजार से एक अजीब सी मुर्गी मिली। दुकानदार ने कहा कि यह आम मुर्गी नहीं है, लेकिन अहमद ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे खरीदकर घर ले आया। अगली सुबह अहमद हैरान रह गया जब उसने देखा कि मुर्गी ने सुनहरा अंडा दिया है। वह बहुत खुश हुआ और उसने वह अंडा बेचकर अच्छे पैसे कमाए। अब रोजाना मुर्गी एक सुनहरा अंडा देती और अहमद की जिंदगी बेहतर होने लगी। कुछ ही दिनों में अहमद लालची हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना एक ही दिन में सारे अंडे हासिल कर लिए जाएं। इसी लालच में आकर उसने मुर्गी को ज़ब्ह कर दिया ताकि उसके अंदर से तमाम सुनहरे अंडे निकाल सके। लेकिन अफसोस, मुर्गी के अंदर कोई अंडा नहीं था। अहमद को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने न केवल अपनी कीमती मुर्गी खो दी, बल्कि उसे मिलने वाली दैनिक समृद्धि भी समाप्त हो गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच हमेशा नुकसान का कारण बनता है और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वो रोज सुबह सवेरे उठकर अपने खेतों में काम करता और फसलों की देखभाल करता। एक दिन उसने देखा कि एक जख्मी कबूतर उसके खेत में गिरा हुआ है। किसान को उस पर बहुत तरस आया। उसने कबूतर को आहिस्तगी से उठाया, उसके जख्म साफ किए और उसे दाना पानी दिया। चंद दिनों की देखभाल के बाद कबूतर बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो रोज किसान के पास आता और उसके आसपास मंडलाता रहता। किसान भी उसे अपना दोस्त समझने लगा था। एक दिन किसान खेत में सो रहा था कि अचानक एक सांप उसकी तरफ बढ़ने लगा। कबूतर ने खतरा महसूस किया और जोर-जोर से अपने पर फड़फड़ाने लगा। उसकी आवाज से किसान जाग गया और उसने फौरन सांप को देख लिया। किसान ने एहतियात से खुद को बचा लिया। किसान ने दिल ही दिल में कबूतर का शुक्रिया अदा किया और समझ गया कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। एक छोटी सी मछली थी जिसका नाम नीला था। वो एक साफ और खूबसूरत दरिया में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन दरिया में अचानक गंदगी फैलने लगी। इंसानों ने दरिया में कचरा फेंकना शुरू कर दिया।
नीला के दोस्त एक एक करके बीमार होने लगे। Wake इसकी up! सबसे करीबी दोस्त एक नन्ही I मछली can't move. भी कमजोर हो गई। I can't let you नीला ने go. इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साफ पानी न होने की Don't वजह से worry. वो बच न I'll सकी। always be with you. नीला बहुत उदास हो गई और दिन रात अकेली रहने लगी। वक्त गुजरता गया, दरिया मजीद आलूदा होता गया और नीला की फैमिली भी इससे जुदा हो गई। एक दिन नीला ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, काश इंसान समझ जाएं कि उनकी लापरवाही ने हमारी दुनिया तबाह कर दी है। ये सोचते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए।